साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? Why do we study साइकोलॉजी? कल मेरे ख्याल में आप लोगों में से किसी ने मुझे ये किया था कि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? किसी ने क्वेश्चन किया था ये मुझसे कल। लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, खिदमत के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं सर। गुड, इस तरह कल आपने बताया। गुड गुड जी बिल्कुल। इसके अलावा मजीद कोई कुछ कहना चाहता है कि हम साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं? लोग को बता देता हूँ कि हम साइकोलॉजी को क्यों स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? अपने साथ प्लीज ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें कि हम साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरली बात कर ले कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों ने डेफिनेशन में ये अंडरस्टैंड कर लिया कि साइकोलॉजी एक्चुअली है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये साफ मतलब क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रोसेस को स्टडी करते हैं। अच्छा, अभी आंसर ऑफ द व्हाई वी स्टडी साइकोलॉजी, तो मैंने डेफिनेशन से आप लोग को बता दिया है कि साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि क्यों स्टडी करते हैं, इससे क्या मकसद होता है, इससे हमें क्या फायदा हासिल हो सकता है अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को मेंटल प्रोसेस को स्टडी कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा, सबसे पहली चीज जो कि ये हमें हेल्प आउट कर सकती है वो है हमारे पास कि हम the psychology not only the psychology will help you understand why people and also the animals do the things they do। यानी कि एक इंसान, humans and animals क्यों बिहेवियर क्यों परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं it helps us in understanding the humans and animal behavior को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? हम ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि देखिए एक इंसान है वो क्रिकेट खेल रहा, वो स्टडी कर रहा होता है, एक इंसान है वो ड्राइव कर रहा होता है, एक इंसान है वो दूसरों के साथ लड़ रहा होता है। जब हम उसको स्टडी कर लेते हैं तो हमें ये समझ आ जाती है कि यार वो ड्राइव क्यों कर रहा है, यार वो लिख क्यों रहा है, यार वो दूसरों से लड़ क्यों रहा है। तो हम उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें उसके बिहाइंड रीजन सामने आ जाती है, हमारे पास एक्सप्लेनेशन सामने आ जाती है। साइकोलॉजी हम इसलिए स्टडी करते हैं कि हम खुद को और दूसरों के रिएक्शंस को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके। एंड इसके अलावा साइकोलॉजी जो है हमें हेल्प आउट करती है कंप्रिहेंशन में। किस चीज के? हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो बॉडी है एक दूसरे के साथ इनका क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है, तो हम ये भी इसे कंप्रिहेंड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यानी कि टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन आवर ब्रेन एंड बॉडी। साइकोलॉजी हमें इसमें भी हेल्प आउट कर लेती है कि हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का, हमारे जिस्म के साथ क्या ताल्लुक है। अब देखिए साइकोलॉजी में आप लोग अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजिकल साइकोलॉजी स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में यही चीज है कि आप लोग को ये बताया जाता है कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में कुछ मखसूस हिस्से हैं, उनका हमारे बिहेवियर के साथ और उनका हमारे जहनी अमल के साथ क्या ताल्लुक है। मैं आप लोग को सिर्फ एक दो एग्जांपल देता हूँ कि हमारे दिमाग में कौन कौन से हिस्से हैं, उनका हमारे कौन से बिहेवियर के साथ क्या ताल्लुक है। सबसे पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहां पर आप लोग अपने साथ नोट डाउन कर ले। एग्जांपल ऑफ ब्रेन पार्ट्स इन्वॉल्व इन मेंटल फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास है एक हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का नाम आप लोगों ने मेरे ख्याल में इंटरमीडिएट में सुना होगा, अगर आप में से किसी ने हिप्पोकैम्पस पार्ट ऑफ द ब्रेन किस चीज के साथ कनेक्शन रखता है? यहाँ पर अभी किसी ने कुछ कहा है मेमोरी से रिगार्डिंग। क्लियर? यानी कि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में जो हिप्पोकैम्पस का पार्ट है वो हमारे मेमोरी के साथ ताल्लुक रखता है, गहरा ताल्लुक। अगर हमारा हिप्पोकैम्पस डिस्टर्ब हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी भी डिस्टर्ब हो जाएगी।
क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज है, एक और पार्ट है जिसको हम एमेग्डाला कहते हैं, राइट। अब उसका यस सर। हमारे साथ क्या ताल्लुक है, हमारे जिस्म के साथ? उसका ताल्लुक जो है ना हमारे इमोशंस के साथ है। क्लियर। हमारा एमेग्डाला जो है ना वो इमोशंस को कंट्रोल रखता है। जब हम खुश हो जाते हैं, जब हम रो रहे होते हैं, जब हम लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, जब हम लोग क्यूरियस होते हैं, जब हम किसी भी इमोशन में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उस वक्त हमारा एमेग्डाला एक्टिवेटेड हो जाता है। क्लियर। तो इसी तरह आप लोग अदर पार्ट्स को भी एज एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि हमारे ब्रेन का हमारे बॉडी के साथ क्या ताल्लुक है। गॉट इट। अच्छा, इसके अलावा मजीद हम साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, एक और पॉइंट को अपने साथ नोट डाउन कर लें, और वो ये है कि ये हमारे लर्निंग एबिलिटीज को एंड हमारे मेमोरी स्किल्स को इंप्रूव कर लेते हैं। यानी कि जब हम साइकोलॉजी को सही मानों में पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो ये हमें हेल्प आउट कर लेती है इन इंप्रूविंग और लर्निंग एबिलिटीज एंड मेमोरी स्किल्स। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ कि साइकोलॉजी के स्टडी करने से हमें कैसे पता चलता है कि हमारी लर्निंग एबिलिटीज और हमारे मेमोरी स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब यहाँ पर साइकोलॉजी में एक चैप्टर है और एक सब्जेक्ट हम कह सकते हैं जिसको हम ह्यूमन इंटेलिजेंस और मेमोरी कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो टॉपिक आप लोग के सिलेबस में शामिल नहीं है। अगर आप लोग का सब्जेक्ट सोशल साइकोलॉजी की जगह जनरल इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी होता, तो उसमें से मैं आप लोग को मेमोरी चैप्टर और इंटेलिजेंस चैप्टर और लर्निंग चैप्टर में आप लोग को पढ़ा देता। उन चैप्टर्स को तो अभी आप लोग को मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि उन चैप्टर्स में क्या क्या होते हैं। उन चैप्टर्स में असल में होता है कि मेमोरी के बारे में, कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे डेवलप होती है, मेमोरी के क्या टैक्टिक्स है, हम मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास लर्निंग जो है ना, उसमें यही होता है कि यार ये लर्निंग होती क्या है, लर्निंग कैसे होती है, इसके कितने टाइप्स है और इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो तीसरा चैप्टर है इंटेलिजेंस, उसमें हम ये स्टडी कर रहे थे कि इंटेलिजेंस में पढ़ रहे हो, मैं आप लोग को ब्रीफली बता देता हूँ कि इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर जब हम मेमोरी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तो मेमोरी में चैप्टर में हम आप लोग को कुछ यहाँ पर मैं अपने साथ नोट डाउन कर लूं। सॉरी, आप लोग नोट डाउन कर ले अपने साथ। यहाँ पर होते हैं कि कुछ मेमोरी स्किल्स आप लोग अपने साथ पॉइंट आउट नोट डाउन कर ले। एक ये कि मेमोनिक डिवाइस, एक टेक्निक निमोनिक हम कह सकते हैं, चंकिंग हम कह सकते हैं, ये भी टैक्टिक्स है। अब लेकिन निमोनिक क्या होती है, चंकिंग क्या होती है? साइकोलॉजी कहती है कि जब आप लोग मुख्तलिफ चीजों को लेट्स सपोज हमारे पास मोबाइल के 11 नंबर होते हैं, उस 11 नंबर्स को अगर हम यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि सपोज कर ले हम 3 यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं या 4 यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर। तो फिर हमारे पास हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। कैसे इंप्रूव होती है कि जब हम 11 नंबर्स को लेट्स सपोज जो मेरा नंबर है मोबाइल का या सकते हैं कि मिसाल के तौर पर देखें, ये मेरा कोड वर्ड, क्लियर, ये दूसरा यूनिट हो गया, ये तीसरा यूनिट हो गया और ये चौथा यूनिट हो गया। क्लियर। आप लोग को 4 यूनिट नजर आ रहे हैं ना। अभी अगर आप लोग को मैं सिंपली बता दूं कि मेरा नंबर क्या है, मेरा कांटेक्ट नंबर, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यार 03338 और 39337333, इस तरह अगर आप लोग को मैं बता दूं तो आप लोग इसको मेमोराइज नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यूनिट्स में बता दूं कि यार मेरा नंबर है 0333 033 83 93 733, यानी कि इसको मैंने 4 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया है। जब हम इसी तरह हर एक चीज को लर्न करते वक्त, मेमोराइज करते वक्त यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं, उस चीज को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को एक और एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि सॉरी एग्जांपल ये कि काफी होगा, लेकिन चंकिंग के हवाले से कि हमारी मेमोरी स्किल्स चंकिंग के थ्रू किस हद तक इंप्रूव हो सकती है। अच्छा, चंकिंग में ये है कि हम ये कि 7 to
9 यूनिट्स को हम मेमोराइज कर सकते हैं एट अ टाइम। क्लियर। अभी आ जाते हैं नमोनिक्स की तरफ। ये नमोनिक्स क्या होती है? नमोनिक्स ये होती है कि आपने आप मतलब एक चीज को मेमोराइज करना चाहते हो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमारे पास आप लोग की केमिस्ट्री में कोई एक प्रोसेस मुझे बता दें जिसमें मुख्तलिफ स्टेजेस हो, स्पेशली 5 स्टेजेस हो या 6, 7, 8 फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में टोटल कितने स्टेज? ये बायो का है, बट इट इन्वॉल्व्स रिएक्शंस आर ये आउटसाइडर लग रहा है। गुड। अच्छा, मीथेन क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस है इसमें कितने स्टेजेस हैं टोटल? 3। चलिए 3 स्टेजेस, चलिए 3 स्टेजेस हम कह सकते हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? स्टेजेस बताइए प्लीज। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पर आप लोग के मीथेन क्लोरीनेशन का एक प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं। हर एक स्टेज का जो मैंने फर्स्ट अल्फाबेट है वो मैंने वहां से पिक कर लिए, आई, फिर सेकंड पी, फिर मैंने टी उठा लिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर नमोनिक का जो टेक्निक है मेमोरी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वो यही है कि आपने जब भी किसी चीज को मेमोराइज करना है, स्पेशली जो स्टेजेस फॉर्म में हो, जो लेवल्स फॉर्म में हो, तो उनके आपने फर्स्ट अल्फाबेट्स को पिक करना है। उन फर्स्ट अल्फाबेट को आप पिक करके उनसे आप एक क्या कह सकते हैं, एक वर्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है रियल प्रैक्टिकल रोजमर्रा जिंदगी के किसी भी एक चीज से उनका नाम बन सकता है, आप उनसे वही नाम बना दें। अगर नहीं बन सकता तो फिर आप उसको सिंपली आईपीटी कह सकते हैं। अगर कोई इस चीज को लर्न करना चाहते हैं कि यार क्या स्टेजेस है, तो आप सिंपली अपने साथ ये रखते हैं कि आईपीटी। फिर आई मींस के इनिशिएशन है कि क्या है, फिर प्रोपेगेशन है और फिर लास्ट 26 क्या आता है। तो इस तरह आप लोग नेमोनिक टेक्निक को भी यूज कर रहे होते हैं। तो पहला वन प्रोसेस था चंकिंग और दूसरा था नेमोनिक। ये इस तरह के टेक्टिक्स होते हैं, साइकोलॉजी आपको सिखा रहे होते हैं। साइकोलॉजी ने आपके सामने रख दी है कि आपने अपने मेमोरी को कैसे इंप्रूव करना है। क्लियर। तो इसी तरह लर्निंग एबिलिटी से भी कुछ टैक्टिक्स है जिसको आप लोग यूज करके अपने लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये मेमोरी स्किल्स और लर्निंग एबिलिटी स्किल्स ये आप लोग को कौन बता रहा होता है, ये कौन आपके सामने ला रहा होता है? ये सिर्फ साइकोलॉजी होती है। सो ये भी एक रीजन है कि हम साइकोलॉजी को क्यों पढ़ रहे होते हैं। आई होप सो इट इज क्लियर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लास्ट आखिरी चीज की तरफ कि हम साइकोलॉजी को क्यों पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट को ज्वाइन करेंगे हम साइकोलॉजी क्यों आप लोग के लिए तो ये खैर स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट में जो मैं एमफिल में अभी थीसिस स्टार्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ विद एक सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, अगर मेरे पास पूरा साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि यार मेरे पास इतना नॉलेज जरूर है, इतना नॉलेज मैंने जरूर गेन कर लिया है कि मैं अपने लाइफ रोजमर्रा के स्ट्रेसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, इश्यूज को, अदर जो मतलब ट्रॉमास है, मैं उनको इफेक्टिवली डील कर सकता हूँ, मैं उनको इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकता हूँ अपने इश्यूज को। क्लियर। इफेक्टिवली why we study psychology? Just because it helps us in dealing effectively with daily life tensions, traumas etc. हम कर लेते हैं, and conflicts, clear, conflicts etc. अब साइकोलॉजी को जब मैं स्टडी कर लेता हूँ, अगर आप लोग साइकोलॉजी को स्टडी कर लेंगे तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग इफेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से कोप कर लेंगे किस चीज को, डेली लाइफ स्ट्रेसेस को, टेंशंस को, ट्रॉमास को एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को आप इजीली एंड इफेक्टिवली कोप कर लेंगे। गॉट इट? सो दीज आर द मेजर 4 पॉइंट्स एंड
that are some sort of reasons they